ऐतिहासिकता से लबरेज और आशा में जलमग्न जिस नगरी में तीन नदियों का मिलन होता है, उसी नगरी के क्रिकेट के मैदान से सफलता के शिखर पर ऊंची उड़ान भरने वाली शिप्रागिरी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हाल ही में शिप्रागिरी का भारतीय ए टीम में चयन हुआ है। बीते 6 सालों की शिप्रागिरी की मेहनत रंग लाई। अभी फिलहाल शिप्रा शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन अमर उजाला की टीम पहुंची है उनके घर पर। अभी हम उपस्थित हैं खुलदाबाद कोतवाली कैंपस में, जहां पर शिप्रा का घर है। तो आइए शिप्रा के घर वालों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है अपनी बेटी की इस सफलता को लेकर। कैसे शिप्रा ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया। आइए चलते हैं शिप्रा के घर में। सबसे पहले तो शिप्रा आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं टीम इंडिया ए में सिलेक्शन के लिए। तो कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? मुझे बहुत खुशी है कि मेरा इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ है। जो भी प्लेयर्स से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, सबका ये ड्रीम होता है कि वो थोड़ा आगे की क्रिकेट खेले, बड़ी क्रिकेट खेले। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। और क्रिकेट का सफर शुरू कैसे किया था शिप्रा? पहली बार कब खेला था? मैं कॉलोनी में अपनी क्रिकेट खेलती थी। मुझे अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया था क्रिकेट खेलने का। फिर उसके बाद मैंने एकेडमी पता करी, फिर मैंने एकेडमी में जाके ज्वाइन करा क्रिकेट खेलने के लिए। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू किया जब आपने, तो घर से सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली से मुझे सबका सपोर्ट मिला था। मेरे फादर मदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबका मुझे सपोर्ट मिला था। कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो सबका सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक खेल पाई हूँ। क्रिकेट और पढ़ाई दोनों को साथ कैसे मैनेज किया? कुछ टाइम तक मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था, तो उस टाइम तक थोड़ा डिफिकल्ट था। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को प्राइवेट कर दिया था। फिर उसके बाद मेरा पूरा फोकस क्रिकेट खेलने पर ही था, क्योंकि स्टडी मेरे लिए सेकेंडरी थी और मैंने क्रिकेट को अपना फर्स्ट एम बना लिया था। अच्छा, मतलब जिंदगी में आपके एक दौर ऐसा भी आया जब आपने पढ़ाई को एकदम दरकिनार करके पूरा फोकस खेल पे रखा? हाँ जी, मेरे जिंदगी में ऐसा भी एक दौर आया था जब मैंने क्रिकेट को चुना और पढ़ाई को साइड कर दिया, सेकेंडरी कर दिया था। ओके, कौन सा क्लास था वो? 9th क्लास थी वो। 9th क्लास के हाफ में ही मैंने स्टडी छोड़ दी थी। ओके, और फिर पढ़ाई कब कंटिन्यू किया? फिर 9th में फिर से एडमिशन लिया था नेक्स्ट ईयर, और फिर से मैंने 9th से फिर से नया सेशन स्टार्ट करा था प्राइवेट। ऐसे मतलब रेगुलर ही था वो, मतलब क्रिकेट खेलती थी और पढ़ाई ऐसा था। ओके, क्रिकेट के क्षेत्र में आपको पहली बार सफलता कब मिली? मेरे को क्रिकेट क्षेत्र में जब मेरा अंडर 19 यूपीसीए में सिलेक्शन हुआ था 2017 में, मेरा फर्स्ट स्टेज था जब मैं अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करी थी। ओके, क्रिकेट करियर में जब आप आए तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कौन सी चीजें मुश्किल लगी? खेल में संसाधनों का अभाव या फिर कुछ और? कुछ चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेली नहीं थी। उस चीज़ों को समझना, वहाँ पे उससे फिटनेस और प्रैक्टिस कुछ चीज़ डिफिकल्ट थी। बट उसको वही तो हार्ड वर्क होता है एक प्लेयर के लिए, कि हाँ वो उसको डिफिकल्टी ना लेके हार्ड वर्क के रूप में लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता। तो मैंने उसको हार्ड वर्क के रूप में लिया और मेरे लिए वही बेनिफिशियल था। ओके, अभी क्रिकेट के सफर को लेके आपका रूटीन क्या है? सुबह से शाम तक आप कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो? मेरा एक शेड्यूल फिक्स है कि मैं एक दिन ग्राउंड जाती हूँ मॉर्निंग में, फिर उसके बाद फिर मेरा दोपहर का सेशन होता है, फिर मैं शाम को एकेडमी जाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, स्किल सेशन होता है। फिर नेक्स्ट डे में एक दिन मैं जिम जाती हूँ, एक दिन ग्राउंड जाती हूँ। ऐसा मेरा सेशन दिन का होता है। शाम को इवनिंग में मुझे ग्राउंड जाना ही होता है, मॉर्निंग में मैं एक दिन ग्राउंड एक दिन जिम ऐसे जाती हूँ। दिन भर में क्रिकेट को लगभग आप अपना कितना घंटा दे देते होगे? टोटल अगर आप करोगे तो 6-7 घंटे हो जाते हैं। ओके, क्रिकेट में ऐसा कौन सा हिस्सा रहा जिसने आपकी खेल को और बेहतर बनाया? खेल को बेहतर मतलब मैं जो भी मेरा एम था, जो भी मेरा गोल था, मैं उस पर अपना हार्डवर्क करती रही और वही मेरा एम था कि मुझे हार्डवर्क करना है और आगे की क्रिकेट खेलनी है। ओके, आपको क्या लगता है जब लड़कियां क्रिकेट में आती हैं तो उनके लिए सबसे मजबूत और सबसे कमजोर जो पक्ष होता है वो क्या होता है? देखिए, सबसे मजबूत पक्ष ये होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है।
पेरेंट्स अगर बच्ची खेलना चाह रही है, कोई भी प्लेयर्स खेलना चाह रहा है, तो उसमें अगर घर का सपोर्ट है तो वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर बच्चों को घर से सपोर्ट मिलेगा तो ही वो आगे खेल पाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो आगे कैसे ग्रूम कर पाएंगे। तो यही है कि जितने भी पेरेंट्स हैं सबको सपोर्ट करना चाहिए अगर वो बच्ची खेलना चाह रही है, कोई भी प्लेयर अगर खेलना चाह रहा है तो। क्रिकेट के सफर में अब तक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपका कौन सा लगता है आपको, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे, या कैसे? अभी हाल ही में हमने त्रिवेंद्रम में मैचेस खेले थे, तो वो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस करी थी, तो वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था वहाँ अभी तक का, और भी टूर थे Okay. बट वो बेस्ट था। एज अ बल्लेबाज जी, टीम में जब आपने हिस्सा लिया था तो एज अ विकेट कीपर? एज अ विकेट कीपर और राइट हैंड बैट। ओके। आगे उम्मीदें क्या है, गोल्स क्या है आपका अगला एम? अगला है मतलब इंटरनेशनल इंडिया सीनियर वुमेन्स टीम में जगह बनाने की, मतलब उस सीनियर वुमेन्स टीम में खेलने मेरा एम है नेक्स्ट। जो भी लड़कियां क्रिकेट में अभी आ रही हैं या आ चुकी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो आ चुकी हैं क्रिकेट में उनका मेरे यही है कि आप हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि बिना हार्ड वर्क, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है। तो आप कभी भी हार मत मानना, कुछ भी कोई भी स्टेज है, कितने भी अप डाउन आए, हार्ड वर्क करते रहना, आप सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। अच्छा, बेसिकली शिप्रा, हम जानना चाहते थे कि ये इंडिया टीम और ये इंडिया ए टीम में फर्क क्या है जिसमें आपका चुनाव हुआ है? इंडिया ए टीम, इंडिया जैसे इंटरनेशनल टीम होती है, इसका ये भी वैसा ही है, बट इसमें इसको नाम दे देते हैं इंडिया ए टीम, और वो सीनियर इंटरनेशनल टीम होती है। इसमें भी इंडिया के भी प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बस इसको ऐसा नाम दे देते हैं इंडिया ए। जैसे जब प्लेयर्स ऐसे होते हैं, उनको चांसेस प्ले कराने होते हैं, मैचेस देखना होता है सीनियर्स के लिए, तो उसके लिए ये इंडिया ए टीम बनती है, उससे एक स्टेप कम होता है इंडिया ए। ओके ओके। इसमें कोई एज ग्रुप है, लाइक अंडर 19 या समथिंग? कुछ नहीं, ओपन होता है ये, इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, ये ओपन होता है, आप किसी भी एज के बच्चे इसमें खेल सकते हैं। धन्यवाद शिप्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अचानक लॉकडाउन हो गया, उसमें परेशान हो गई शिप्रा की कैसे खेलें, ग्राउंड जाना नहीं था, बाहर निकालना नहीं था। फिर मैं अपने बगल में ही, कमरे के बगल में मैं मिस्त्री पकड़ के लाया, वो पिच बनवाया, पिच बनवा के फिर जाली नेट खरीद के ला के वहीं से प्रैक्टिस अपना वहीं की। लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं था, इसलिए अब यहीं पिच बना, यहीं प्रैक्टिस करती। बहुत परेशान हो गई थी कि अब तो हम खेल नहीं पाएंगे, वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर मैं यहीं पिच बनवाया और पिच बनवा के वहीं प्रैक्टिस करती रही। अच्छा, शिप्रा की लाइफ में मतलब कोई ऐसा टाइम आया जहाँ वो बहुत निराश हो गई? कि एक बार उस खेलते में उंगली टूट गई और उसमें लगी रोने, बहुत चिल्लाने लगी कि अब तो मेरे जीवन बर्बाद हो गया, मैं खेल नहीं पाऊंगी और अब क्या करें, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं कहा शाम तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए। मैं फिर लेके गया मैं डॉक्टर ईवी यादव के यहाँ, फिर वहाँ दिखाए, उसके बाद प्लास्टर चढ़वाए, कहें डॉक्टर साहब कहे कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। तब जाकर वो शांति हो, बहुत चिल्लाए रोए कि अब मेरे जीवन बर्बाद हो गया। हाँ, और इस तरह से फिर डॉक्टर साहब जब कह दिए तब वो शांत हुई कि हाँ ठीक है। क्रिकेट में पहली बार शिप्रा को सफलता कब मिली थी? सफलता मिली जब ये स्कूली टीम का ईपी के कैप्टन बनकर गई, खेल के आई शील्ड लेके। हाँ, शील्ड लेके आई, तब से उसका मनोबल और ऊपर हो गया, बढ़ गया कि हाँ भाई हम जब कैप्टनशिप में पहली मरतबा ईपी टीम अपना शील्ड लेके आई थी वो, तब से और उसका मनोबल बढ़ गया, तो खेलने में और रुचि बढ़ गया उसका। बचपन से ही उसको खेलने का क्रिकेट बहुत शौक था। वो गन्ने का डंडा जब होता था तो जब आता था तो उसी को तोड़ के दिया जाता था, तो उसी डंडे से वो खेलती थी। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत बचपन से ही शौक था। अपने भाई के साथ खेलती थी, भाई बॉलिंग करता था तो डंडा से वो बैटिंग करती थी। ये देख के हम लोगों को ये लगता था कि मतलब ये आगे अच्छा खेलेगी, अच्छा मतलब हम लोगों को फील होने लगा। फिर उसके बाबा बोले कि इसको क्रिकेट खिलाओ तुम लोग, तो हम लोग यहाँ लाए। तो फिर मतलब इतना ध्यान नहीं दिए कि मतलब खेले या ना खेले, लेकिन वो खुद पता करने के बाद हमसे आके बोली कि मम्मी हम पता करके आए हैं और हम मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं खेलूँगी। तो मैं पता की, तो फिर एडमिशन कराए, तो फिर खेलने गई तो वो खेलने लगी अच्छा। तो सर देखे
तो सर के कह रही तो बहुत अच्छा खेल रही है। तो सर का भी इसमें बहुत सहयोग था, बहुत सहयोग था सर का, तो खेलने लगी। मेरा नाम सिमरन है, मैं शिप्रा की सिस्टर हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन इतना आगे बढ़ी है, इतना अच्छा खेल रही है। मैं ये चाहती हूँ कि वो और अच्छा खेले और इंडिया के लिए खेले। और कभी कभी उसके प्रैक्टिस में अप डाउन होता था, वो मुझसे शेयर करती थी कि आज मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाई, कल मैं और बेटर करूँगी और मुझे अच्छा प्रैक्टिस करना है, अच्छा खेलना है। और ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी वो मुझसे शेयर करती थी कि आज ऐसा हुआ, प्रैक्टिस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती थी मुझसे शेयर करती थी। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन और आगे बढ़े और अच्छा खेले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि किसी ने आपको देखा और कहा हेलो सिप्रा की सिस्टर कैसी हैं? हाँ ऐसा? बिल्कुल, कभी मैं उसके ग्राउंड कभी जाती थी तो सब कहते थे कि शिप्रा दीदी की सिस्टर आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि सब मुझे उसके नाम से जानते हैं कि शिप्रा दीदी की सिस्टर आई हैं, तो बहुत अच्छा फील होता था ये चीज़ सुन के। शिप्रा को देखकर कभी ये लगा कि मुझे भी लाइक क्रिकेट का बल्ला उठाना चाहिए? उसको देख के तो ये फील होता था कि खेलना मतलब चाहिए, बट वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस और इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, तो फिर मैं सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग। शिप्रा ने मुझसे पहली बार बोला था क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैंने उसको मना किया था। उस टाइम पे मैंने उसको बोला था पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन कुछ समय बाद वो ज़्यादा जिद करने लगी। फिर हम लोग गए, ग्राउंड का पता किए, फिर उसका ले जाके एडमिशन करवाए, और उसके बाद उसको ले जाना, फिर उसके सारे किट बैट वैट ये सब खरीदना, सारा अरेंजमेंट करना, फिर उसको कुछ दिनों तक ले जाना ग्राउंड और ले आना। फिर मम्मी पापा साथ में गए देखने वहाँ पे क्या व्यवस्था है, मतलब वहाँ क्या फैसिलिटी है खेलने की, सब कुछ चेक करना। उसके बाद कोच जो उनके अजय सर, उनसे बात हुई, सारी चीज़ें। थोड़ा लेट हो गया था एडमिशन कराने में, पहले ही मतलब हम लोग को करा देना चाहिए था, पर वो चीज़ें थोड़ा ध्यान नहीं दी, थोड़ा उस वजह से लेट हुआ। और उसके बाद वो लगातार फिर खेलती रही, फिर उसने ट्रायल दिया। कुछ समय के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया अंडर 19 में। फिर वहाँ ट्रायल दिया, फिर उनका सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से वो ऊपर चलती चली गई अपना। उनकी जर्नी थोड़ी टफ रही क्योंकि थोड़ा फैमिली उतना सपोर्ट नहीं था बाहर से, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। बाकी सब देर सवेर ही मिली लेकिन सफलता हाथ तो आई, तो कैसा लग रहा है? मतलब खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, मेरा ड्रीम था ये वो पूरा कर रही है। ओके, और शिप्रा को आगे कहाँ देखना चाहते हैं? इंडियन टीम में देखना है आपको, बस एक स्टेप और है। एक स्टेप है, उसके बाद सीधे इंडिया टीम। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।